रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में चला मोदी मैजिक हैट्रिक की और बीजेपी से सीएम नायब सिंह जीते। प्रधानमंत्री शाम को कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जुलाना से विनेश और कैथल से जीते आदित्य सुरजेवाला। हरिद्वार में 3 प्रधान और 1 पंचायत सदस्य के उपचुनाव। बहादुराबाद, खानपुर और नारसन में हो रहा मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की आखिरी बैठक संपन्न। सुझावों की बुकलेट होगी प्रकाशित। 9 नवंबर से पहले प्रदेश में लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में तेजी से घट रही कृषि भूमि। नौकरी के लिए पलायन को मजबूर आमजन। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार पर उठाए सवाल। और उत्तराखंड में हुए साइबर हमला मामले में खुलासा। हैकर्स ने पुलिस से मांगी थी फिरौती। केस दर्ज। एसटीएफ को सौंपी गई जांच। वक्त पर एक्शन लेने से बच गया महत्वपूर्ण डेटा। हरिद्वार के 3 ग्राम प्रधानों और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन को लेकर उपचुनाव। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद, खानपुर, नारसन क्षेत्र के गांव में हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कल शाम को ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी। आज हो रहे उपचुनाव को लेकर हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंचायत सदस्य का और 3 प्रधानों का बहादुराबाद, खानपुर और नारसन ब्लॉक में चुनाव है। और कल चुनाव है। आज पार्टियां सभी ब्लॉकों से रवाना हो गई हैं। हॉल से भी रवाना हो गई है। और कल शांतिपूर्वक चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था करा ली गई है। हर मतगणना ब्लॉकों पर ही होगी। नियत तिथि पर ब्लॉक में ही कराई जाएगी। वहीं पर व्यवस्था बनाई गई है। यूसीसी को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की आखिरी बैठक राजधानी देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी के प्रमुख और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अब यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी के सभी सुझावों की एक बुकलेट प्रकाशित होगी और जल्दी ही ये बुकलेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी रूल्स मेकिंग बुकलेट को विधायी एवं न्याय विभाग को भेजेंगे और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनकी गांव की कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती है। भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए कई बार सरकारों ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आज तक प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए कोई ऐसा रास्ता तैयार नहीं किया है जिससे पलायन को रोका जा सके। प्रदेश में तेजी से हो रहे पलायन की वजह से हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में कई हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड से 17 लाख से ज्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में पलायन कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, जिसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए अब जगदीशिला तीर्थाटन समिति ने जिम्मा लिया है, जो प्रदेश की उन भूमि पर जाकर खेती करने का काम करेगी जहां से कृषि भूमि के मालिकों ने पलायन कर लिया है और उनकी कृषि भूमि बंजर पड़ी हुई है। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने भाजपा सरकार पर और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे कराया गया था, जिसके अनुसार
प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन की वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। लेकिन ना तो सरकार कोई सर्वे कर रही है और ना ही बंजर हो चुकी कृषि भूमि की सुध ले रही है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी माना है कि प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, लेकिन कृषि मंत्री इस बंजर हो चुकी भूमि के लिए तेजी से हो रहे विकास और भूमाफिया को वजह मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हाल ही में जो सख्त भू कानून बनाने की बात की है, उसके जरिए प्रदेश की किसी भूमि को घटने से रोका जा सकता है। ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है, उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड उनका आइडेंटिफाई करे। प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हिमाचल जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है और आगे इसको हमें रोकना होगा, ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें। किसी भी देश या राज्य की जीडीपी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं राज्य की जीडीपी को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र में सरकार को बेहतर फैसले भी लेने होते हैं। हालांकि उत्तराखंड में सरकार प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने के दावे तो कर रही है, लेकिन प्रदेश की कृषि भूमि बड़े पैमाने पर बंजर होती जा रही है, जिस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में सरकार बिना कृषि को बेहतर किए राज्य की जीडीपी बढ़ा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।